Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. I hope सब आप अच्छे हो और गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलो, घर में बैठो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? क्योंकि एक यही अच्छी चीज़ है जो आप अभी कर सकते हो, राइट? और जो थंबनेल को देख के आपने थोड़ा आइडिया लगा लिया होगा कि बेसिकली आज के जो क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम कवर करेंगे, ठीक है? फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है? क्योंकि पावर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट? और ये हम डेली बेसिस पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो जो टॉपिक मैं आप कवर कराऊंगा आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ताकि वो क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पता लग जाए कि यार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? सो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे यूकेलिप्टस ट्री। अब ये कौन सा टाइप ऑफ ट्री है और ये न्यूज में क्यों आया, इसके बारे में सब कुछ देखेंगे, राइट? उसके बाद हम देखेंगे जिबूटी फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको इस टॉपिक में सबसे ज्यादा मजा आएगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, ठीक है? सो इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि जो जिबूटी का फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम है ये क्या प्रोग्राम है, ठीक है? सच कह रहा हूँ, इसमें इस टॉपिक में आपको मजा आएगा। उसके बाद पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। वो लास्ट में लगे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं डेली अपनी क्लास में इसलिए लेता हूं क्योंकि लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कंट्रीज के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है? अब अगर हम डेली बेसिस पे एक एक या दो दो कंट्री उठा रहे हैं, चाहे किसी कंट्री में लैंडस्लाइड आई हो, चाहे किसी दो कंट्रीज के बीच में इशू चल रहा हो, जैसे कि कल हमने क्या लिया, नर्वा रिवर के बारे में पढ़ा हमने, क्योंकि रशिया और एस्टोनिया के बीच में इशू था उस रिवर को लेकर, ठीक है? सो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सो डेली डेली अगर हम एक दो लोकेशन उठाएंगे ना, सो वो हमारे लिए ईजी होगा, rather than हम एक दिन उठा के पूरा ज्योग्राफी का मैप और पढ़ रहे हैं, वो नहीं होता, ठीक है? ऐसे एग्जाम नहीं होता, राइट? अब इसी से पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आज है वो ये है आपके सामने, इसको सोल्व करिए, ठीक है? 10 सेकंड आपके पास है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है? अब क्वेश्चन में बोला है कि माउंट मुंगेलो रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू द लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब ये कौन सी कंट्री का माउंटेन है जहां पे लैंडस्लाइड हुई थी? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, हमने किया था परसों की क्लास में किया था, ठीक है? अब 10 सेकंड है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने अब तक फिलीपींस कंट्री के बारे में तो नहीं पढ़ा है, ऑस्ट्रिया के बारे में भी नहीं पढ़ा क्योंकि ये न्यूज में नहीं आई है, और एक ही कंट्री है इसमें से जो कि अभी न्यूज में थी रिसेंटली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, यस। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पपुआ न्यू गिनिया। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, और आप देख पा रहे हो ये इस टाइप की न्यूज थी, और हमने पपुआ न्यू गिनिया के बारे में, इसकी कैपिटल, कौन सी करेंसी यहाँ पे यूज होती है, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ था, साथ के साथ में इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, सब कुछ इन डिटेल किया था, ठीक है? नहीं पता 2 दिन पहले की वीडियो में जाके रेफर कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा लोकेशन बेस्ड, ठीक है? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपकी कंट्री की आसपास की बाउंड्री कंट्रीज पूछ सकते हैं कि उसको कौन कौन सी कंट्रीज बाउंडर करती है, ठीक है? सो इसका आंसर है पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। सो पहला टॉपिक जो आज न्यूज में है वो है केरला गवर्नमेंट ने फाइनली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको थम्स अप दिखा दिया, उनको यस कर दिया कि तुम यूकेलिप्टस ट्री को जाके प्लांट कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए ये ट्री क्या आया था, न्यूज में आया था, ठीक है? आप देख सकते हो ये रहा ट्री। अब इस टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से लेंगे ताकि ये टफ ना लगे टॉपिक, ठीक है? अब ये ट्री है, आप देख पा रहे हो इस तरीके का ये ट्री होता है। अगर किसी को हिंदी में जानना है ज्यादा से ज्यादा, सो जिस रीजन से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे इस ट्री को बोल दिया जाता है कि ये सफेदे का पेड़ है, राइट? अब जैसे रोड्स होती है, रोड के साइड में भी आप इस ट्री को देख पाओगे, इसको बोल दिया जाता है कि ये सफेदे का ट्री है। अब ऑल दो यूकेलिप्टिस के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती है, उनमें से एक क्लासिफिकेशन का नाम तो मैंने आपको बता दिया, बट ओवरऑल इसको बोला जाता है यूकेलिप्टिस ट्री, ठीक है? हिंदी में सफेदा बोल देते हैं इसको, राइट? अब जो ये ट्री है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? सबसे पहले सो ये मूटल फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? मूठल, ठीक है? सो ये मूठल फैमिली से बिलोंग करता है। ये कहां से नेटिव है? ये ट्री कौन सी कंट्रीज है जहां से ये नेटिव है? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड नियर बाय आइलैंड, ठीक है? सो बेसिकली ये कहां से है? ये सदर्न हेमिस्फेयर की ट्री है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया आता है, तस्मानिया भी सदर्न हेमिस्फेयर में ही आता है, ठीक है? सो ये स्पीशीज नेटिव कहां से है? सदर्न हेमिस्फेयर से नेटिव है, ठीक है? अब हमें पता चल गया न्यूज में ट्री क्यों था।
हमने देख लिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हमने देख लिया कौन सी कंट्री से ये नेटिव है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस ट्री के थोड़े से यूजेस क्या है, ठीक है। सो अगर इस ट्री के यूजेस देखें तो इसको फ्यूल फूड के लिए यूज किया जाता है, मतलब इसकी जो लकड़ियां होती है उसको हम काट के लेके चले जाते हैं और बहुत से हाउसेज में इसको बर्न कर दिया जाता है, खाना बनाने के लिए इसको यूज कर लिया जाता है या फिर और किसी पर्पसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। अगर कोई कोई ट्री बहुत साल पुराना है तो उनकी लकड़ी को हम फर्नीचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर ट्री की लकड़ी को भी फर्नीचर के लिए यूज नहीं कर सकते। सो अगर वो ट्री बहुत पुराना है तो उसकी लकड़ी को फर्नीचर के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है। सो ये इसके कुछ यूजेस है, किसके यूजेस है, यूकेलिप्टस ट्री के यूजेस है, राइट। अब इस ट्री के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। अब इस ट्री से रिलेटेड कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे जिसकी वजह से इसको केरला गवर्नमेंट हाँ नहीं कर रही थी लगाने के लिए, बट अब फाइनली केरला गवर्नमेंट ने बोल दिया कि थम्स अप दिखा दे कि आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो इसके नेगेटिव क्या है कि ये ट्री लीड करता है सोयल डिप्लीशन में, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है इसका। सो ये सोयल डिप्लीशन में क्या करता है, लीड करता है। अब एक इतना इंपॉर्टेंट इसका ये है कि ये जो ट्री होता है ना, ये ट्री एक टाइप का ऑयल को सिक्रीट करता है बाहर और वो ऑयल फ्लेमेबल होता है, मतलब कि अगर उस ऑयल के कांटेक्ट में कुछ लाइटनिंग या फिर कोई ऐसा फ्लाइंग स्पार्क्स आ जाए, जैसे कि कोई चिंगारी वहां पे आ जाए तो आग लग सकती है बेसिकली, तो इससे फॉरेस्ट फायर को भी लीड हो सकता है, ठीक है। सो ये दो पॉइंट इसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और लास्ट में आप देख पा रहे हो इसके कि फुलिएज इज टॉक्सिक टू एनिमल एंड प्लांट्स। सो मैं आपको बता दूं कि फुलिएज क्या है, ये बेसिकली एक टर्म है जो कि थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज किया है। अगर मैं हिंदी में इसको बताऊं या फिर थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जो ये ट्री होता है, इस ट्री की जो लीव्स होती है या फिर इस ट्री का जो फ्रूट होता है, अगर उसको एनिमल खा लें या फिर छोटे बच्चे उसको बाइट कर लें या कुछ हो जाए, सो ये बहुत ही ये टॉक्सिक होता है बहुत ही ज्यादा। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि या इसकी जो लीव्स होती हैं या फिर इसका फ्रूट होता है वो टॉक्सिक होता है एनिमल्स को और ह्यूमंस को, अगर वो उसको खा लें या फिर उसको डाइजेस्ट कर लें, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है यूकेलिप्टस ट्री के लिए, ये न्यूज में था अभी रिसेंट में, ठीक है। सो याद रखना इसके बारे में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क इस पे लगा लो, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है, ठीक है। सो अब आप एक स्टोरी सुनो, उसके बाद हम जाते हैं इसमें क्या है, ठीक है। सो जिबूटी का एक मॉस्किटो प्रोग्राम है, ये बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिबूटी कंट्री ने एक मॉस्किटो बनाया है, मेल मॉस्किटो बनाया है इन्होंने। अब वो जो मेल मॉस्किटो इन्होंने बनाया है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक से बनाया है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्रोसेस को यूज करके एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो इन्होंने बना दिया है। वो मेल मॉस्किटो इन्होंने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मलेरिया जो मलेरिया होता है वो मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। और उस फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या होता है, एनफोलिस स्टेफेंसी, ये उस फीमेल मॉस्किटो का नाम है। ये मॉस्किटो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये मॉस्किटो, इस फीमेल मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है और जिबूटी में बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए थे जिसकी वजह से जो वहां के सिटीजन्स थे उनको इतना ज्यादा इससे परेशानी हो रही थी। सो गवर्नमेंट ने और साइंटिस्ट ने फाइनली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो बनाया। अब वो मेल मॉस्किटो क्यों बनाया, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्चर्स ने क्या किया, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो बनाया। अब वो जो मेल मॉस्किटो उन्होंने बनाया है उस मेल मॉस्किटो कंटेन करेगा कुछ लिमिटिंग, क्या कंटेन करेगा, सेल्फ लिमिटिंग जीन्स को। अब मेल मॉस्किटो को छोड़ दिया जाएगा और वो मेल मॉस्किटो जब फीमेल मॉस्किटो के साथ कांटेक्ट में आएगा सो वो फीमेल मॉस्किटो को मैच्योर होने से पहले ही मार देगा। इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा था कि मच्छर ही मारेगा मच्छर को, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन्होंने जो प्रोग्राम के अंदर निकाली है, ठीक है। अब इसको पीपीटी के थ्रू लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि मिशन का एम है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ, ये कैसे, ये मान लो कि ये मॉस्किटो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो, ठीक है। अब ये मेल मॉस्किटो उन्होंने बनाया है, किन्होंने बनाया है, जिबूटी ने। अब ये मेल मॉस्किटो जाएगा फीमेल मॉस्किटो के पास, ठीक है। अब उन फीमेल मॉस्किटो के जब ये कांटेक्ट में आएगा तो ये फीमेल मॉस्किटो को एक अर्ली स्टेज पे ही मार देगा, ये फीमेल मॉस्किटो को अर्ली स्टेज पे ही मार देगा और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जब फीमेल मॉस्किटो अपनी मैच्योर स्टेज पे आती हैं
तभी अगर वो बाइट करें तो मलेरिया स्प्रेड होता है, तो ये उसकी पॉपुलेशन को वहीं पे रोक देगा। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा निकल के, ठीक है। सो यही है बेसिकली कि जो फीमेल एनोफिलिस स्टेफनी बाइट करती है, यही क्या करती है, आपको मलेरिया काउज करती है और वायरल डिजीजेस क्या करती है, काउज करती है, ठीक है। अब डिटेल में देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रेंडली नॉन बाइटिंग मेल को बनाया गया है, मॉस्किटो को ये डेवलप किया है, ये कैरी करेगा एक सेल्फ लिमिटिंग जीन्स को, जो कैपेबल होंगे ऑफ किलिंग फीमेल मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग बिफोर द गेट मैच्योर। वो यही मैंने बताया कि मैच्योर होने से पहले ये उस मच्छर को मार देगा, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, याद रखना जिबूटी का प्रोग्राम है। जिबूटी वालों ने क्या किया है, एक मेल जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बनाया है जो कि एक सेल्फ लिमिटिंग जीन्स को कैरी करेगा। ये मॉस्किटो जब फीमेल मॉस्किटो के कांटेक्ट में आएगा तो ये फीमेल मॉस्किटो को मैच्योर होने से पहले ही क्या कर देगा, मार देगा। इसकी वजह से क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी और जो स्प्रेड ऑफ ये मलेरिया और डिजीज है ये कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये है प्रोग्राम जो कि न्यूज में था, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। आज थोड़े क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, मैंने पहले ही बोला था आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि मेन टीम का 11th एडिशन हुआ है बेसिकली, ठीक है। सो 11th एडिशन हुआ है थॉमस कप का। तो कौन सी कंट्री ने फाइनल्स में इंडोनेशिया को हरा के पहली पोजीशन पाई है थॉमस कप में? आंसर करो और मेरी बात भी सुनो ध्यान से। ट्रॉफी पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, वो आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि थॉमस कप कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है, ठीक है। अब इसी दौरान एक और कप इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं ऊबर कप। ऊबर कैप तो आपने सुनी होगी, ऊबर कप के बारे में नहीं सुना होगा। अब ऊबर कप क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, पर पहले इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कि थॉमस कप का 11th एडिशन चला हुआ था, कहां पे हो रहा था ये हो रहा था चाइना के अंदर, ठीक है। तो ये चाइना के अंदर होस्ट किया गया था 2024, अभी रिसेंट है। सो कौन सी कंट्री फर्स्ट आई है इसमें, बताइए मुझे। सो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि अगर चाइना में होस्ट हो रहा है तो चाइना ही फर्स्ट आई है इसमें, ठीक है। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज चाइना। अब आप देख पा रहे हो ये जो कप है ये है थॉमस कप और ये जो कप है ये है ऊबर कप, राइट। अब ये ऊबर कप है, ये थॉमस कप है, दोनों के दोनों कप, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों के दोनों कप किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, बैडमिंटन से। इसको मत भूलना, ये पेपर में पूछ लिया जाती है चीज, ठीक है। और जो 2024 में अभी थॉमस कप कहां पे होस्ट हो रहा है, चेंगदू चाइना के अंदर हो रहा है, और ऊबर कप भी कहां पे होस्ट हो रहा है, यहीं पे होस्ट हो रहा है। दोनों के दोनों कप में जो फर्स्ट आने वाली कंट्री है वो है चाइना। सो थॉमस कप भी चाइना ने जीता है, ऊबर कप भी चाइना ने जीता है और चाइना ये होस्ट किया है। सो थॉमस कप इजिकल्स टू ऊबर कप इजिकल्स टू चाइना, बस इतना याद रखना है आपने, चाइना ही होस्ट करी है, चाइना ही जीत रही है, राइट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे और अगला टॉपिक है गोल्डन राइस को लेके। सो गोल्डन राइस अभी न्यूज में आया है। अब गोल्डन राइस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल ही डिस्कवर हुई है, 2018 या 19 से लेके ही फिलीपींस इस पे काम कर रही थी, ठीक है। अब फिलीपींस ने इसको 2019 और 18 में ही क्या किया था, जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज करके, जो कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्रोसेस है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बना है, वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड इन राइस को बनाया गया है, ठीक है। मॉस्किटो को क्यों बनाया गया है, ताकि वो मॉस्किटो सेल्फ लिमिटिंग जीन्स को कैरी करे और फीमेल मॉस्किटो को ऑफ स्प्रिंग स्टेज में ही मार दे और उनको मैच्योर ना होने दे। ऐसे ही कोई भी अगर चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बनती है तो वो इसलिए बनती है ताकि जो भी इशू है ना उस टाइम पे उसको रिजोल्व किया जाए, ठीक है। सो राइस में क्या हो रहा था, कुछ न्यूट्रिशन इशू हो रहा था कि जो राइस नॉर्मल राइस थे वो आपकी बॉडी को उतने न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, इसीलिए जो फिलीपींस है उन्होंने इस राइस को निकाला था, क्या नाम है, गोल्डन राइस को निकाला था, ठीक है। अब अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि फिलीपींस ने मना कर दिया है। फिलीपींस ने क्या कर दिया, फिलीपींस ने कैंसिल कर दिया कि हम बायोसेफ्टी, वो क्या होता है, ये बायोसेफ्टी परमिट नहीं दे रहे फॉर द कॉमर्शियल। मतलब एक कंट्री से बाहर जब ये प्रोडक्ट बाहर मार्केट में जाके मतलब बिकता है ना, तो उसके लिए जो बायोसेफ्टी परमिट होता है वो पहले देने पड़ते हैं। सो वो बायोसेफ्टी परमिट के लिए मना कर दिया है फॉर द कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो पता नहीं, हो सकता है कि बेसिकली वो अभी सोच रहे हैं कि बेसिकली इसको कॉमर्शियल मार्केट में हम नहीं उतार सकते या फिर कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। बट हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली इन्होंने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाए ही क्यों, ठीक है। सो
दिस राइस डेवलप थ्रू अ जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इनको डिजाइन क्यों किया गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का इशू था विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और डिफरेंट टेस्ट। अब ना तो ज्यादा हमने एडिशनल कॉस्ट लगाई, बट एक न्यूट्रिशन का इशू आ रहा था जो कि विटामिन ए था, ठीक है। अब उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ताकि विटामिन ए की कमी ना हो, ये गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट सामने आया था। अब ये गोल्डन राइस ऑल्दो तो सेम है, बस इस गोल्डन राइस में ना एक चीज थोड़ी सी एडिशन है। क्या एडिशन है इसमें? बेटा कैरोटीन। अब याद रखना, इन गोल्डन राइस में होता है बेटा कैरोटीन, ठीक है। अब कैसे याद रखो? गोल्डन राइस के सामने लिख दो इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा को ऐसे याद रख लो, बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब गोल्डन राइस इज इक्वल्स टू बीटा कैरोटीन इज इक्वल्स टू प्रो विटामिन ए, इज इक्वल्स टू प्रो विटामिन ए, ठीक है। अब इन राइस का गोल्डन कलर जो है वो बीटा कैरोटीन की वजह से ही है, और बीटा कैरोटीन क्या प्रोवाइड करेगा? प्रो विटामिन ए प्रोवाइड करेगा, जो कि बॉडी के अंदर जाके आपका क्या बन जाएगा? विटामिन ए आपकी बॉडी को प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि विटामिन ए बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यहां तक कि जब अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है उस बंदे को, या फिर उसको फर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर जो चाइल्ड हो सकते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ में डिले हो सकता है। सो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फीमेल्स में और छोटे बच्चों में और यहां तक कि सब में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए सो उसमें बहुत ही सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, फीमेल्स में फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, और जो चाइल्ड होता है उसकी जो ग्रोथ होती है ना उसमें डिले हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 5 साल का बच्चा उस टाइप से ग्रोथ ना ले रहा हो जिस टाइप से उसको लेनी हो, ठीक है। सो इन सब प्रॉब्लम्स को अंडरटेक करते हुए गोल्डन राइस को लाया गया, जो कि आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? विटामिन ए प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्पेशल चीज है? बीटा कैरोटीन इसके अंदर क्या है? स्पेशल चीज है। ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और आज का जो लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लोकेशन बेस्ड, और स्पेन अभी न्यूज में आई है। स्पेन क्यों न्यूज में आई है? क्योंकि स्पेन ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो यूक्रेन को क्या प्रोवाइड करवाएगा? 1 बिलियन यूरोज वर्थ की मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर भी हुई है, जिसमें यूक्रेन और रशिया दोनों का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। बट स्पेन ने बोला कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यूक्रेन तुमको कि मैं कम से कम 1 बिलियन यूरोस की मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। वो मिलिट्री सपोर्ट वेपन्स के तौर पे हो सकती है, वो मिलिट्री सपोर्ट्स हो सकती है कि मैं कुछ सोल्जर्स अपने भेज रहा हूं, सो वो किसी भी बेसिस में हो सकती है, बट वर्थ 1 मिलियन यूरोस की मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी स्पेन की तरफ से। किसको? यूक्रेन को। इसीलिए ये चीज न्यूज में आई है। अब इसमें से क्वेश्चन बने या ना बने, बट स्पेन के बारे में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सो ये रहा मैप, स्पेन को देख लो याद से, ये रहा स्पेन, और ये रही इसकी कैपिटल मैड्रिड। कैपिटल को कैसे याद रखना है? ये रहा स्पेन और ये रहा पोर्तुगल। अब स्पेन के जो इस तरफ है वो है पोर्तुगल, इसकी बाउंड्री है। पोर्तुगल के कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो पोर्तुगल के हैं, और रोनाल्डो रियल मैड्रिड में खेले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, रियल मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन, ठीक है। सो यहां से रोनाल्डो है, याद रख लेना कि रोनाल्डो यहां के है, तो एक बॉर्डरिंग कंट्री तो कौन सी होगी? रोनाल्डो वाली होगी, जो कि होगी पोर्तुगल होगी, ठीक है। अब यहां से इसको कंट्री फ्रांस बॉर्डर कर रही है, ठीक है। यहां से इसको गिब्राल्टर फॉलो कर रही है, यहाँ पे है गिब्राल्टर। जो गिब्राल्टर है ये क्या? ओवरसीज टेरिटरी है, किसकी? ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। सो यहाँ पे गिब्राल्टर हो गया। यहाँ पे मोरक्को हो गया, मोरक्को साउथ से इसको बॉर्डर कर रही है। सो ये सारी इसकी क्या है? ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ठीक है। अब स्पेन के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है टाइडी पीक। क्या नाम है? टाइडी पीक, राइट। अब जो मेजर रिवर है इसकी वो है इब्रो। नाउ इब्रो इज द लॉन्गेस्ट रिवर। इब्रो क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है स्पेन की, एक सिंगल लॉन्गेस्ट रिवर है स्पेन की, ठीक है। नाम क्या है? इब्रो। बहुत आसान नाम है, EBRO, इब्रो। दूसरी है दोरो, ठीक है। अब कैपिटल इसकी कौन सी है? मैड्रिड है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेन के बारे में। मैप है आपके सामने, देख लो। और आप इसके सामने ना वाटर बॉडीज भी देख सकते हो, जैसे कि ये स्पेन है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के सामने क्या आ गया? बे ऑफ बिस्के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इतना ज्यादा आ सकता है। इस मैप को ना अपनी आंखों में बस मतलब इसकी फोटोकॉपी कर लो। स्पेन आ गया, ऊपर फ्रांस लग रहा है, इस तरह पोर्तुगल लग रहा है, यहाँ पे मोरक्को लग रहा है, यहाँ पे गिब्राल्टर लग रहा है। ये अटलांटिक ओशन आ गया यहाँ पे इसके, और यहाँ पे आ गया मेडिटेरियन सी आ गया इसके। सो मेडिटेरियन सी के पास लगता है स्पेन। तो
एक इसकी वाटर बाउंड्री कौन सी होगी, मेडिटेरियन सी होगी, ठीक है। सो इसके बारे में याद रखना, राइट। अब आगे चलते हैं और आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि थॉमस कप एंड उबर कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आज की वीडियो देखी है तो इसका आंसर तो आप आसानी से कर पाओगे कि थॉमस कप और उबर कप कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता था, फुटबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर इसका कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक है। और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि जल्दी ज्योग्राफी का बैच लेके आया जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब जीके के रिलेटेड जो न्यूज में था वो यही था। अब इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, स्पेन के बारे में याद रखिए, मॉस्किटो प्रोग्राम के बारे में याद रखिए, ठीक है, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट और यही एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी। कल दोबारा मिलेंगे 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। टॉपिक 5 से 6 भी हो सकते हैं, पर वो 5 से 6 तभी होंगे अगर न्यूज में कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो कि लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ क्लास को सेशन को करते हैं एंड आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।